हेलो, कैसे हो आप सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पाथ टू सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लाइक और शेयर भी करें। आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं सीईटी मेंस के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। जो भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो इकोनॉमिक होती क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, यानी धन का प्रबंधन करना। यानी अगर आपके पास कोई धन है ना, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको रखना कैसे है, वो क्या होती है, वो उसकी इकोनॉमी होती है। ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये अर्थशास्त्र होता है, यानी धन का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ मनी। ये क्या है आपका? इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है। अब देखो, एक थ्योरी है एक इकोनॉमिक्स की। अगर पूछें कि डेफिनेशन क्या है, द रनिंग प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या था? इकोनॉमिक्स था कि धन के अध्ययन की जो रनिंग है, यानी जो फॉर्म है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। अगर थ्योरी बेस्ड है तो वो इकोनॉमिक्स है, अगर वो प्रैक्टिकल बेस्ड है तो वो इकोनॉमी है। ठीक है। थ्योरी अगर पढ़ाई के सेंस में देखें कि कोई आर्टिकल उसको पढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स बेस हो गया, वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। और अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ भी, तो वो क्या होगी? आपकी इकोनॉमी होगी। अब देखो, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का ओरिजिन का कैसे हुआ है? ये एक ग्रीक वर्ड है, इकोनॉमिक्स है ना, ये ग्रीक वर्ड है। कहाँ से आया? ओकोनोमिया, इससे बना हुआ है, यानी घरेलू खर्चों की व्यवस्था करना। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो घरेलू खर्चे करते हैं उसको मैनेज करके उसकी मैनेजमेंट करना। इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक धन संबंधित हो गया। और धन संबंधित अगर पूछे वो क्या है, वो आपकी इकोनॉमिक्स है। अब देखो, भारत में शुरुआत कब हुई थी इसकी? भारत में शुरुआत, बुक कौन सी थी जो स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी, तो ये किससे हुई थी? ये विष्णुगुप्त की बुक थी। क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र था। और विष्णुगुप्त को क्या बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। अप्रोक्स 300 BC की पहले तक की ये बुक थी। ठीक है। राज व्यवस्था को एक्सप्लेन करती है कि राज शासन कैसे करना है। ठीक है, धन के माध्यम से। अब देखो, आधुनिक युग में क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो यही हो गया, एडम स्मिथ है। 1776 में इनकी बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी है? एडम स्मिथ की है। कब आई थी? 1716 के अंदर, 1776 के अंदर आई थी, 1776 के अंदर आई थी। राष्ट्र का धन। ठीक है। इंडियन लेवल पे अगर पूछें तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है। इनकी बुक कौन सी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम विश्वेश्वरैया की बुक कौन सी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। अब आ गया क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है। तो दो आधार पे बांटते हैं हम। और इसको बांटने वाले कौन थे? रेगनर फ्रिंग्स थे। ठीक है। एक तो माइक्रो के आधार पे, यानी स्मॉल, छोटे स्तर पे, और दूसरा था मैक्रो, यानी लार्ज स्तर पे था। अगर पूछे माइक्रो, माइक्रो क्या? व्यक्तिगत अध्ययन, यानी कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा अध्ययन करना, यानी एक छोटे से एरिया को का अध्ययन करना, वो क्या है? वो आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर बहुत बड़े किसी देश का या किसी समूह की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो वो क्या हो गया? मैक्रो हो गया। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर पूछे माइक्रो की, माइक्रो में परिवार क्या है, मतलब एक कोई 5 व्यक्तियों का परिवार है, उसका अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो। ठीक है। और अगर पूरा देश है या पूरा कोई शहर है, उसमें राजस्व, उसमें अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? परिवार का आय या व्यय का अध्ययन करना क्या माइक्रो कहलाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। अच्छा, एडम स्मिथ की बुक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशन थी। वेल्थ ऑफ नेशन कब आई थी? 1776 के अंदर आई थी, 1776 के अंदर। अब देखो, मैक्रो, देश की आय यानी बहुत बड़े स्तर पे करना, महंगाई को करना, महंगाई को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। बेरोजगारी, मंदी को क्या अध्ययन करना। सिद्धांत, इस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे मैक्रो का सिद्धांत क्या है? आय रोजगार सिद्धांत पे आधारित है ये। कौन सा? माइक्रो का, मैक्रो का। ठीक है। अच्छा, जेएम केन्स द्वारा प्रतिपादित है ये। और ये इसको क्या बोलते हैं? गॉड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, गॉड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है। बुक इसकी पूछे जेएम केन्स की कौन कौन सी है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ मनी होगी, तीसरा प्योर थ्योरी ऑफ मनी होगी। ये एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है कि प्योर थ्योरी ऑफ मनी किसकी बुक है, तो ये जेएम केन्स की बुक है। और पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी जेएम केन्स की बुक है। ठीक है। भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर प्रिंसिपल, ये कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है? ये मैक्रो सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है। आय रोजगार सिद्धांत है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन देखो, बेस्ड ऑन किस पे? प्रोडक्शन के बेस पे।
पहला हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका में होगी, कनाडा में होगी, इस टाइप की, ठीक है। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के आधारों पर निजी कंपनियों का अधिकार होता है। जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें कोई भी क्या बोलते हैं उसको, निजी कंपनियों, उत्पादन होता है ना वो पूरा, उस पर किसका अधिकार होता है, कंपनियों का अधिकार होता है। यानी कोई भी एक कंपनी का मालिक हो गया तो उसका कंप्लीट उसका ही अधिकार होता है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पे उस चीज़ प्रोडक्शन को बेचना है। सपोज करो एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, तो जो पूरी फैक्ट्री है ना, उस पर क्या उत्पादन करना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, वो सारे काम कौन करेगा, जो कंपनी का मालिक होगा वो करेगा, ठीक है, सब उसी के हाथ में होता है। तो वही करेगा क्या उत्पादन कर रहे हैं, कितना करेंगे और किस कीमत पे हम उसको बेचेंगे। जैसे पार्ले का बिस्कुट 10 का भी आता है, 20 का भी आता है, और 20 रुपये का भी आता है और 10 का भी आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंपनियों का अधिकार होता है और वही डिसाइड करते हैं कि किस कीमत पे बेचना है, कितना उत्पादन करना है और क्या क्या उत्पादन करना है, ठीक है। उत्पादन कौन, बाजार तय करता है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रॉफिट कमाना। किसी की अगले पर्सनल कंपनी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा कि उसको प्रॉफिट कितना कमाना है। प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, कंपटीशन क्या होता है, अधिक होता है। जैसे पार्ले हो गया, 555 बिस्किट हो गए, या बटर बाइट हो गया, कुछ भी गुड्डे हो गया, ये सब। प्रथम व्याख्या अगर पूछें तो इसको प्रथम व्याख्या को क्या बोलते हैं, लेसिफर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन इसी बुक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और क्या है ये, लेसिफायर का सिद्धांत बोलते हैं इसको। वस्तु का प्राइस प्राइवेट कंपनीज तय करती है। और इफेक्ट क्या, अगर इफेक्ट किस पे होता है, डिमांड और सप्लाई पे होता है। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है ना, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस उसका कम रखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसका, डिमांड और सप्लाई का। ऐसे ऐसे देखो, डिमांड इनडायरेक्ट 1/, ये सप्लाई हो गया। सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी। ये जैसे आईफोन है, आईफोन की डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है, और सप्लाई अगर किसी और मोबाइल है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। एक सेकेंड देखो। अब दूसरा आ गया, पहला कौन सा था, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी था। दूसरा आ गया आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी, जैसे रशिया के अंदर हो गया, नॉर्वे के अंदर हो गया। उत्पादन के स्रोतों पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, यानी उत्पादन का जो भी स्रोत है, उत्पादन का जो भी स्रोत है उस पर किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है प्रो कम्प्लीटली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको, वेलफेयर यानी सोशल काम ज़्यादा करना, यानी समाज का कल्याण करना। जैसे हॉस्पिटल हो गया आपका, या कोई आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनीज होगी, इस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। इस पर कोई कंपटीशन कंपटीशन बहुत कम होता है। प्राइस कौन तैयार करता है, जिसकी कंपनी होगी वही करेगा, यानी गवर्नमेंट करेगी। डिमांड और सप्लाई के कारण वस्तु की कीमत अप्रभावित रहती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की कोई दवा आ गई, ठीक है, उसकी डिमांड और सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरकार के द्वारा फ्री भी दी जाती है और थोड़े बहुत पैसे लेके भी दी जाती है, तो डिमांड और सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कौन सी इकोनॉमिक के अंदर वस्तु की कीमत पर अप्रभावित रहती है, तो ये क्या हो गया, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी आपकी। दूसरी ए के अंदर आ गई, इसी के अंदर डाल दिया साम्यवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन स्रोत, बाजार पर नियंत्रण, अधिकार या शासक या राजा का होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया का हो गया। वो क्या है, एज ए प्राइवेट समझ लो आप उसको, या गवर्नमेंट हो गया, यानी मिक्स सा है उसका, कि अधिकार किसका, गवर्नमेंट का है, लेकिन वो उसमें क्या है, एक राजा टाइप का बंदा हो गया जो पूरे उसको कंट्रोल करता है। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। विचार कहाँ से आया था, इसका बुक थी दास कैपिटल, और दास कैपिटल किसकी बुक थी, कार्ल मार्क्स की बुक थी ये, ठीक है। ये याद रखना कि कार्ल मार्क्स की बुक कौन सी थी, दास कैपिटल थी। तीसरा आ गया और लास्ट आ गया, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रोडक्शन कौन करती है, प्राइवेट कंपनीज। प्राइस वगैरह कौन तैयार करेगी, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिक्सर हो गया ये। उत्पादन स्रोतों पर गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है और प्राइवेट का भी होता है, कंपनीज का। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, प्रॉफिट भी रहता है और सोशल भी रहता है। जैसे साम्यवादी में क्या था, गवर्नमेंट का भी था, समाजवादी में क्या था, गवर्नमेंट का था, ठीक है। और पूंजीवादी में क्या था, प्राइवेट कंपनीज का था। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मिश्रित बन गया। तो मिश्रित में क्या हो गया, प्रॉफिट भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। विकासशील देशों के लिए, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन जैसे देशों में कौन सी है, मिक्स इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, इकोनॉमिक होती है। मूल्य निर्धारण कौन करता है, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट कंपनी भी करती है। डिमांड और सप्लाई मूल्य को प्रभावित करती है, हाँ जी करती है। मांग अगर ज़्यादा होगी तो आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी तो मांग ज़्यादा हो जाएगी। प्रथम अवधारणा किसने दी थी, जेम कीन्स ने दी थी, ठीक है। इसकी 2-4 बुक है, तो ऊपर बताइए मैंने, वो एक बार और देखना, याद हो जाएगी, ठीक है। विदेशी संबंधों के का आधार पर क्या है, अर्थव्यवस्था को बांटा है, किस किस ओपन होगी और दूसरी क्लोज्ड होगी। ओपन तो वो होती है जो, मान लीजिए जैसे भारत है, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार स्टार्ट कर लिया, अमेरिका यूएसए के साथ व्यापार स्टार्ट कर लिया, और किसी के साथ कर लिया, रशिया के साथ कर लिया, चीन के साथ कर लिया, चाइना के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ कर लिया, तो ये क्या है, ये अपना
ओपन होगी, ओपन इकोनॉमी होगी कि किसी के साथ भी हम व्यापार कर सकते हैं। और क्लोज्ड में क्या होता है कि आप किसी और देश के साथ व्यापार या कोई भी किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक्स का काम नहीं करते, वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी। जैसे ना तो इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, ना एक्सपोर्ट करते हैं, यानी ना तो आयात कर रहे हैं ना किसी देश से निर्यात कर रहे हैं, यानी कुछ ना तो किसी देश से मंगवा रहे हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर फ़ोन चाइनीज़ के आते हैं, अमेरिका के आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं अमेरिका वगैरह की। तो ये क्या ओपन होगी कि हर किसी के लिए बाज़ार खुला है, कोई भी यहाँ पे आके इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट करवा सकता है। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या होगी, क्लोज्ड होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया किसी के साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखता, ना तो इंपोर्ट करता है चीज़ें ना एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंपोर्ट के अंदर क्या आ गया, ओपन इकोनॉमी, इंडिया आ गया, यूएसए आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूके आ गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। इस प्रकार की जो कंट्रीज़ है ना, ये ओपन इकोनॉमी के अंदर आती है। ये अर्थव्यवस्था आगे आगे फंडामेंटल बेसिस क्या होते हैं, आय और व्यय का एक्सपेंडिचर। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया फंडामेंटल बेसिस क्या है, जहाँ से किसी देश की अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न हो उसे क्षेत्रक कहा जाता है। मतलब कोई जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राथमिक सेक्टर हो गया, या सेकेंडरी हो गया, या टर्सरी हो गया, या क्वार्टनरी हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से हमारे क्या आ रही है, पूंजी आ रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, उनको क्षेत्रक कहलाते हैं। आगे देखें, दी कलेक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री नोन एज दी सेक्टर। अब सेक्टर देखो, सेक्टर 3 प्रकार के दे रखे हैं। ये आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रिया के आधार पर है, कार्य के आधार पर यानी कि वर्क बेसिस हो गया, और स्वामित्व के आधार पर यानी उसके अधिकार के अधिकार पर। अधिकार कि किसी कंपनी पे किसका अधिकार है, स्वामित्व, उस कंपनी का मालिक कौन है, ये क्या है। ठीक है, तो अगर आर्थिक के आधार पे देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, क्वार्टनरी हो गया, और क्वेनरी यानी पंचम हो गया। ये मॉडर्न चल रहा है अभी। ठीक है, वर्क के बेसिस पे देखें तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, संगठित हो गया, और अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, असंगठित हो गया। स्वामित्व के आधार पे देखें तो सरकारी कंपनीज है उन पे सरकार का अधिकार है, प्राइवेट कंपनीज पे प्राइवेट का अधिकार, बंदे का अधिकार है। संयुक्त यानी सहकारी बोलते हैं जिसको, ये आगे कोऑपरेटिव यानी जिस पे गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट का भी होता है, दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, तो ये आ गई। अब देखो, आर्थिक क्रिया के आधार पर प्राइमरी सेक्टर आ गया पहला। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है, प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले, प्राकृतिक क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले उत्पन्न आय, यानी प्राकृतिक से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है उसको बेच के अगर कुछ हमारे पास आय आती है, या कुछ भी ऐसी चीज़ आती है जिससे हमारे कंट्री का विकास हो, वो क्या है, सारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो प्राथमिक सेक्टर है, क्योंकि वहाँ से कच्चे माल का उत्पादन होता है। पशुपालन हो गया, कृषि होगी, खनन हो गया, और मत्स्य पालन हो गया। अकॉर्डिंग टू 2022-23 सरकार की प्राप्त आय 21.82% टोटल जीडीपी का कहाँ से आया था, प्राइमरी सेक्टर से आया था। ये एग्जाम्पल हो गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे किसानों द्वारा फसल बेचना, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर का आ गया। सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादन करना, जैसे कोयला हो गया, या आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस टाइप की चीज़ें ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। अब आ गया सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो प्राइमरी से कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट आया था उसको थोड़ा उसमें चेंज करके और कुछ नया बना देना, वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी में हो गया। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ को पीस के उसमें कुछ स्वीट्स वगैरह ऐड करके उससे क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया। तो जो बिस्किट बना है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर का आ गया, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त वस्तु का विनिर्माण करना, उसी से दोबारा निर्माण कर दिया। जैसे कॉटन है, कॉटन से क्या बना दी, आपकी रज़ाई होगी, या कुछ भी ये जो कॉटन हम रज़ाई वगैरह में भरवाते हैं, इस टाइप का जो होता है ना, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। गेहूँ के प्रोसेस करके ब्रेड बना दिए, ये होगी, रोटियाँ बन गई। टोमेटो से क्या बन गया, सॉस बन गया। आयरन ओर से क्या बन गया, आयरन बन गया, यानी लोहे एस से क्या बन गया, लोहा बन गया। 2022-23 के अंदर जीडीपी का कितना योगदान रहा है, 24.29% रहा है। अब आ गया टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। जैसे बीमा कंपनीज होगी, बैंक हो गया, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, वह क्षेत्र जहाँ चलाई गई सेवा की आय से प्राप्त होती है। अगर पूछे ना सबसे ज़्यादा आय कौन से सेक्टर से प्राप्त होती है, वो टर्सरी से होती है, तृतीयक सेक्टर से, तृतीयक सेवा क्षेत्र से होती है ये। ठीक है, याद रखना। विकसित देश सर्वाधिक कमाते हैं, जो विकसित देश हो चुके हैं ना, वो सर्वाधिक इसी से बनाते हैं। जैसे आपका हो गया सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये भी आपका टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्यूशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जिसमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं बनाते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते। नेक्स्ट आ गया क्वार्टनरी सेक्टर आ गया, यानी नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती है जो सैद्धांतिक ज्ञानार्जन आदि से जुड़ी होती है। सेवा क्षेत्र में माना जाता है इसको भी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, कंपनी हो गई, ये स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, और कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो आगे आगे आ गया क्विनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र। वह सेवा क्षेत्र एक अभिन्न अंग है,
ये सबसे अलग है। समाज में वह उच्च वर्ग जो सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जैसे सरकारी संस्था होती है, प्राइवेट संस्था होगी है, लॉयर हो गया आपका, और कल्चरल सेक्टर हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, और मीडिया हो गया। अगर पूछे ना गवर्नर, गवर्नर कौन से सेक्टर में आता है, तो ये गवर्नरी सेक्टर में आता है, यानी पंचम सेक्टर से आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल गोल्डन कॉलर जॉब्स कंसिडर्ड इन, गोल्डन कॉलर जॉब होती है ना, वो क्या है, गवर्नरी सेक्टर के अंदर आती है। एक विश्वविद्यालय का कुलपति कौन से सेक्टर में आता है, पंचम सेक्टर, यानी गवर्नर की बात कर रहा है, गवर्नर हो गया। ठीक है, ये कौन से सेक्टर में आता है, पंचम सेक्टर के अंदर आता है। कार्य के आधार पर बांटे तो क्या संगठित हो गया, यानी ऑर्गेनाइज हो गया। वह क्षेत्र जहाँ कार्य समय और वेतन निर्धारित होते हैं, यानी आपको कितने टाइम तक यहाँ काम करना है, या कार्य समय क्या कार्य करना है, कितने समय तक वो कार्य करना है, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होगी, और आप जैसे बिस्कुट की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, वहाँ पे कार्य क्या है, पढ़ाना बच्चों को। ठीक है, और कार्य समय कितना है, 8 घंटे हैं, और वेतन कितना मिल रहा है, मान लो आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये कौन सा संगठन हो गया, ये संगठित संगठन हो गया। जैसे गवर्नमेंट जॉब होगी, एमएनसी कंपनी हो जाए, इसमें टाइम वगैरह फिक्स होते हैं, कितने टाइम फिक्स करना है। असंगठित सेक्टर में जहाँ वेतन, कार्य या कार्य समय निर्धारित नहीं होता, जैसे कोई लेबर है, लेबर का कोई बंदा है, उसको क्या काम करवाएंगे लेबर पे ले जाके को नहीं पता, दिहाड़ी मिलेगी कितनी मिलेगी वो भी कंफर्म नहीं है, यानी कोई ठेकेदार है, उसको कितना पर डे पे कितना कुछ मिलेगा नहीं पता। ठीक है, कार्य समय कितना हो सकता है, उसको 8 घंटे ड्यूटी करने पड़े, हो सकता है 12 घंटे ड्यूटी करने पड़े। ये कौन सा असंगठित क्षेत्र होता है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड संगठन होता है ये। स्वामित्व के आधार पर देखें तो सेक्टर इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन दी ओनरशिप, यानी किसका अधिकार है उसके आधार पर। जैसे सरकारी है, सरकारी पे सिर्फ गवर्नमेंट सरकार का अधिकार होता है, और उस पर सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही काम करते हैं, जैसे डीआरडी हो गया, इसरो हो गया, ये सारी स्वामित्व के आधार पे कंपनीज होगी। निजी कंपनीज प्राइवेट में आ गई, इस पर अधिकार किसका होता है, प्राइवेट बंदे का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी ग्रुप्स हो गया, ये हो गया। सहकारी कंपनीज में क्या होता है, सहकारीज में स्वामित्व मतलब कि उसका अधिकार तो कंपनी का, किस कंपनी पे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार है, लेकिन कार्य कौन कर रहे हैं, प्राइवेट बंदे काम कर रहे हैं, तो ये सहकारी हो गया। ठीक है, सेम अगर जॉइंट पूछें तो स्वामित्व और कार्य सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला के होता है, जैसे टीसीएस कंपनी होगी, एलआईसीज होगी, ये सब हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगी चीज़ें। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं कल, वो भी ना देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।